बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई कबाब, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और यकीन आपको पसंद आने वाली है। ये देखें, क्रीमी चिकन मलाई कबाब। इसके लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। हमने चिकन बोनलेस चाहिए हमें 1 से 1.5 पाव। ये चिकन बोनलेस इसमें ज़रूरी है। चिकन बोनलेस के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए। अब हम इसको धो लिया है 1 से 2 बार, और ये डबल रोटी के स्लाइसेस जाएंगे इसके अंदर 2 अदद। किनारे हम इसके रिमूव कर देंगे, सिर्फ 2 स्लाइस चाहिए ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो चुके। अब इसके अंदर काली मिर्च जाएंगी, दखनी मिर्च जाएंगी। एक टीस्पून हमने लिया है, हाँ, 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला का पाउडर लिया है। और ये अदरक और लहसुन, इसको भी हम चॉप करके डालेंगे। और नमक, ये शिमला मिर्च जाएगी इसके अंदर एक, ये भी हम चॉप करके डालेंगे। और 2 प्याज हैं, इसमें से 1 प्याज हम इसमें चॉप करके डालेंगे इसमें। और एक की हम ग्रेवी बनाएंगे। 1 प्याज हम चॉप करके चिकन में शामिल करेंगे। चलिए इसको चॉपर मशीन में पीसते हैं। और 1 से 2 हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और 1 प्याज हम बारीक कट करके डालेंगे। शिमला मिर्च के बीज रिमूव कर देंगे। देखें, डबल रोटी के किनारे हमने रिमूव कर दी हैं, और शिमला मिर्च को भी बीज हमने निकाल के इसको भी छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। काली मिर्चें और दखनी वाइट मिर्चें हमने इसको पीस लिया है। और ये अदरक और लहसुन को भी हमने चॉप कर लिया है। इसमें हस्ब ज़रूरत नमक जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी जाएगा। ये सब अज्जा इसमें जाएंगे चिकन में, और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। 1 प्याज हमने चॉप कर लिए, और 1 प्याज हम ग्रेवी में शामिल करेंगे। चलिए इसको पीसते हैं। अभी हम इसको चॉपर मशीन में डाल के अच्छी तरह ग्रेवी के लिए रखिए, इसको भी हम पीस लेंगे। वो हम अलग पीसेंगे। देखिए, इसको पीसने हमारे पास चॉपर मशीन नहीं, तो हमने इसमें ब्लेंडर मशीन में पीस दिया। आप भी जिस तरह से पीसना चाहें। अब हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, और इसको हल्के से हाथों पे पानी लगा के, देखिए, इसको पेंसिल या पेन की मदद से शेप दे देंगे। सीख कबाब की शेप देंगे हम। सीख कबाब की शेप दे के इसको बना के रेडी कर लेते हैं। आपको जो इजी लगे आप इस तरह से बना लें, पेन से बना लें या पेंसिल से बना लें। और इस तरह हल्की हाथों से निकाल के ये देखें, सीख कबाब की शेप आ चुकी है। हल्का सा हाथों में पानी लगाएंगे, और थोड़ा सा बैटर लेंगे, और पेंसिल या पेन की मदद से अंदर रख के इसको हम इसकी शेप दे देंगे सीख कबाबों की। सब कबाब ने इसी तरह रेडी कर लिए, आप भी इसी तरह रेडी कर लें। अब हम इसको थोड़े से तेल में शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें 1/4 कप हमने तेल डाला है, और उसके अंदर हमने सारे कबाब एक साथ नहीं शामिल करेंगे, 4 से 5 शामिल किए हैं। और इसको हम इस तरह हिलाएंगे, चम्मच से नहीं चलाएंगे, इसी तरह से पैन को हिला के इसको हम अलट पलट कर देंगे। हल्के से शैलो फ्राई होंगे तो हम इसको निकाल के दूसरे कबाब शामिल कर देंगे। ये देखिए, कलर हल्का सा आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और दूसरे शामिल कर देंगे। लाइट कलर के करने हैं, डार्क कलर के नहीं करने, ताकि ये जूसी रहें और नरम नहीं। हमने सारे कबाब को इस तरह शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए अब कबाब हमने निकाल के रखें, लाइट हल्का कलर से सुनहरा कलर देखें, इसी तरह कलर का आपको भी शैलो फ्राई करना है, लाइट करना है, डार्क नहीं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। जब हमने प्याज कट करके रखे, जिसको हमने बारीक पीस लिया है, 1 टीस्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और 1 पैकेट हमें क्रीम चाहिए। ये क्रीम पहले हमने एक प्याज शामिल करी, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए है। अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे, फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे, और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। व्हिपिंग क्रीम नहीं शामिल करनी, हमें फ्रेश क्रीम शामिल करनी है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया, ताकि जब हम इसमें कबाब डालें और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिए तो अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। ये देखिए, हमने कबाबों को अलट पलट कर दिया है। अब हम इसके अंदर अदरक चॉप करके बारीक स्लाइसेस में, और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के 1 से 2 मिनट दम पे देंगे। और ये देखें, तैयार हो चुका है। ऊपर से हम अदरक गार्निश कर देंगे और हरा धनिया गार्निश कर देंगे। दीजिए, क्रीमी चिकन कबाब तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करेगा, ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करेगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। देखिए, अब आपको इसे कट करके दिखाते हैं कितने सॉफ्ट और नरम बने हैं और जूसी बने हैं। इसको पराठे से खाएँ, रोटी से खाएँ, दोनों से ही यमी और टेस्टी लगेगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, और लाइक भी किया करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।